नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मोनिका, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर। तो जो आज हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं वो चैप्टर है हमारा कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज़। इसमें हम पहले ये बात कर चुके हैं कि आंतरिक पुनर्निर्माण के कौन कौन से प्रारूप हैं, जिनमें से पहला था अंश पूंजी में परिवर्तन, जिसकी पांचों विधियाँ या पांचों तरीके मैं पहले आपको लास्ट लेक्चर में आपसे शेयर कर चुकी हूँ। आज जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, यानी कि अंश पूंजी में कमी। इसके अंदर आप देखेंगे कि अंश पूंजी में कमी किन व्यवस्थाओं के अनुसार की जाती है और किन शर्तों की पूर्ति इसके लिए करनी होती है। कंपनी अधिनियम 2013 की सेक्शन 66 के अंतर्गत कुछ एक व्यवस्थाएं दे रखी हैं। उनके अनुसार एक कंपनी अपनी शेयर कैपिटल में कमी कर सकती है। शेयर कैपिटल में रिडक्शन के लिए कंपनी को कुछ एक कंडीशंस को पूरा करना होता है। पहला कि कंपनी के पार्षद सीमा नियम में पूंजी कटौती की अनुमति उसे होनी चाहिए। दूसरा, कंपनी ने इस उद्देश्य के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया हो। और तीसरा, ट्रिब्यूनल द्वारा अंश पूंजी में कमी की योजना को एक्सेप्टेंस दे दी गई हो। जब कंपनी अपनी अंश पूंजी में कमी करने के लिए विशेष प्रस्ताव पास कर लेती है तो वो उसके एक्सेप्टेंस के लिए ट्रिब्यूनल को अप्लाई करती है। यदि शेयर कैपिटल में कमी की जो योजना है उसके अंतर्गत शेयर होल्डर्स के दायित्व में कमी नहीं होती या उन्हें आवश्यकता से ज़्यादा पूंजी वापस नहीं लौटाई जाती तो ट्रिब्यूनल क्रेडिटर्स की एक्सेप्टेंस लिए बिना ही पूंजी में कमी की योजना को अप्रूव कर देता है। लेकिन पूंजी में कमी की योजना से यदि शेयर होल्डर्स के दायित्व में कमी आती है या उन्हें पूंजी वापस लौटाई जाती है तो ट्रिब्यूनल कंपनी के क्रेडिटर्स को भी अपना जो पक्ष है वो रखने का अवसर प्रदान करता है। यदि कोई लेनदार शेयर कैपिटल में कमी का विरोध करता है तो ऐसे क्रेडिटर्स की एक सूची तैयार की जाती है। ट्रिब्यूनल एक सूचना प्रकाशित करके एक निश्चित समय के अंदर अन्य क्रेडिटर्स को भी इस सूची में शामिल कर सकता है। ऐसे लेनदारों की अंश पूंजी में कमी के लिए सहमति प्राप्त करने या उनकी संपूर्ण राशि का भुगतान करने का आदेश ट्रिब्यूनल दे सकता है। और यदि ट्रिब्यूनल इस बात से संतुष्ट हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए कि लेनदारों से अंश पूंजी में कमी के लिए सहमति प्राप्त कर ली गई है या उनके क्लेम्स का निपटारा कर दिया गया है और उनके हित जो है वो सुरक्षित हैं, तो वो कंपनी की अंश पूंजी में कमी की योजना को अप्रूव कर सकता है। और यदि आवश्यक समझे तो इसके बारे में ट्रिब्यूनल कुछ एक कंडीशंस भी निर्धारित कर सकता है। कंपनी को सामान्य जनता की सूचनार्थ शेयर कैपिटल में कमी के कारणों या अन्य किसी सूचना को पब्लिश करने का आदेश भी दे सकता है। पूंजी में कमी की योजना ट्रिब्यूनल जब अप्रूव कर देती है तो कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार को ट्रिब्यूनल के आदेश की एक प्रमाणित कॉपी और अंश पूंजी की राशि, अंशों की संख्या, प्रत्येक अंश की अंकित राशि, प्रदत्त राशि वगैरह दिखाते हुए एक विवरण प्रस्तुत किया जाता है और रजिस्ट्रार द्वारा ट्रिब्यूनल के आदेश तथा प्रस्तुत विवरण के रजिस्ट्री करने के बाद शेयर कैपिटल में रिडक्शन का जो आदेश है वो प्रभावशील होगा। अब हमें ये देखना है कि अंश पूंजी में कमी करने की विधियाँ यानी कि जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं रिडक्शन के लिए। इसमें 3 मेथड्स हैं हमारे पास। पहला, अंशों पर अदत्त राशि में कमी करके या दायित्व समाप्त करके। दूसरा, आवश्यकता से अधिक पूंजी को अंशधारियों को लौटाकर। और तीसरा, प्रदत्त अंश पूंजी में कमी करके। तो 1 बाय 1 हम ये देखेंगे तीनों पॉइंट्स को। सबसे पहले, अंशों पर अदत्त राशि में कमी करना या अदत्त दायित्व समाप्त करना। यदि कंपनी द्वारा जो इश्यूड शेयर्स हैं वो फुली पेड अप नहीं हैं, पूर्णदत्त नहीं है, तो कंपनी ऐसे अंशों के संबंध में जो अदत्त राशि है उसके दायित्व को या तो पार्शियली, आंशिक रूप से, या फिर पूरी तरह से ही समाप्त कर सकती है। इस प्रकार अंशों पर अदत्त राशि संबंधी लायबिलिटी को समाप्त करने से कंपनी की प्रदत्त पूंजी में कमी नहीं होती, बल्कि कंपनी जो ये अदत्त राशि थी उसको मांगने के अपने अधिकार को त्याग देती है तथा अंशधारियों का अदत्त पूंजी संबंधी जो दायित्व है वो समाप्त कर दिया जाता है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो अनकॉल्ड अमाउंट होती है उसको
उसमें कमी कर दी जाती है, उसको या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से समाप्त कर दिया जाता है। तो इसके संबंध में जो जर्नल एंट्री पास की जाती है वो है ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसको नरेशन में शो कर देंगे कि कितने रुपए कैंसिल किए हैं अनकॉल्ड अमाउंट के। सो अनकॉल्ड अमाउंट ऑफ रुपीज़ सो एंड सो पर शेयर कैंसिल्ड। ओके, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो एक एग्जाम्पल आपके सामने है, एक कंपनी की निर्गमित पूंजी 100 रुपये वाले 40,000 इक्विटी अंशों में है जिन पर 70 रुपये प्रति अंश मांगा और भुगतान किया जा चुका है, यानी कि अभी 30 रुपये इनके ऊपर क्या है, अनकॉल्ड है। समस्त वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करके कंपनी ने अपने 100 रुपये वाले अंशों को 70 रुपये पूर्ण प्रदत्त करके 30 रुपये प्रति अंश की राशि जो अदत्त राशि को रद्द करने का निश्चय किया है। आवश्यक जनरल प्रविष्टि दीजिए तथा रद्द किए जाने के पश्चात अंश पूंजी को कंपनी के चिट्ठे में यानी कि बैलेंस शीट में दिखाइए। ये क्वेश्चन MDS यूनिवर्सिटी में 2016 में पूछा भी गया है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। इसमें ₹100 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ₹70 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसे कि अभी हमने एंट्री देखी है कि जो ओल्ड डिनोमिनेशन है उसको हम डेबिट करते हैं और जो न्यू डिनोमिनेशन है उसको हम उस अमाउंट से हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो इसमें आपके पास न्यू डिनोमिनेशन जो है 70 है, 30 रुपीज़ की जो अनकॉल्ड अमाउंट थी वो हमने कैंसिल कर दी है, 30 रुपीज़ पर शेयर। तो इसमें एंट्री आपकी क्या होगी, ₹100 शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ₹70 न्यू डिनोमिनेशन ₹70 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स was 40,000 and 40,000 multiplied by ₹30 uncalled, which is uncalled, so it will be 28 lakhs। तो इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, बैलेंस शीट की सिर्फ लायबिलिटी साइड में ही हमने इसको शो करा है। ऑथोराइज्ड कैपिटल जो भी क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगी और इशूड एंड सब्सक्राइब्ड में 40,000 इक्विटी शेयर्स की संख्या वही रहेगी। 100 रुपये वाले इक्विटी शेयर पर जो 30 रुपये की अनकॉल्ड अमाउंट थी उसको हमने कैंसिल कर दिया है। तो अभी 70 रुपीज़ फुली पेड अप रह गया है शेयर। तो 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹70 ईच फुली पेड। सो 28 लाख विल बी शोन इन लायबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट। नेक्स्ट इसमें आपके पास सेकंड जो पॉइंट है, आवश्यकता से अधिक पूंजी अंशधारियों को लौटाना। यदि कंपनी के पास ज़रूरत से ज़्यादा कैपिटल इकट्ठी हो गई है तो उसे शेयर होल्डर्स को लौटाया जा सकता है। अंशधारियों को कैपिटल वापस लौटाने से लेनदारों की सुरक्षा में कमी आती है, इसलिए पूंजी की वापसी उनकी आपत्तियों को दूर करके और कंपनी अधिनियम की व्यवस्थाओं का पालन करते हुए ही की जा सकती है। इसके अंतर्गत अंशधारियों को पूंजी नकद में वापस लौटाई जाती है। इस संबंध में जनरल एंट्रीज कौन कौन सी की जाती हैं, देखिए। इसमें 2 तरह के पॉइंट्स हमारे पास आते हैं या 2 तरह की इसमें एंट्रीज आती हैं। पहला, जब उन शेयर्स के अंकित मूल्य में परिवर्तन किया जाए, और दूसरा, जब उनके अंकित मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि जब अंशों के अंकित मूल्य में कोई चेंज किया जाए। ऐसी स्थिति में 2 जनरल एंट्रीज पास की जाती हैं। पहली, ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये जो डेबिट है ये हमें किस राशि से करना है, पुरानी प्रदत्त पूंजी की कुल राशि से। फिर 2 न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट, इसे हमें नई पूंजी की राशि से क्रेडिट करना है। और 2 सन्ड्री शेयर होल्डर्स, इसको हमको क्रेडिट करना है लौटाई जाने वाली राशि से। कन्वर्जन ऑफ ₹डैश इक्विटी शेयर्स इंटू ₹डैश फुली पेड शेयर्स एंड रिफंड ऑफ ₹so and so पर शेयर ऑन डैश नंबर ऑफ शेयर्स। इसमें सन्ड्री शेयर होल्डर्स को हमने क्रेडिट किया था फर्स्ट एंट्री में।
अभी इनको पेमेंट की एंट्री करनी है, तो इसको हम डेबिट कर देंगे। सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट मेड टू शेयर होल्डर, जितने भी इनको राशि नगद में लौटाई गई है उससे हम ये वाली एंट्री पास कर देंगे। दूसरा, इसमें जब शेयर्स के अंकित मूल्य में परिवर्तन ना किया जाए, ऐसा भी हो सकता है कि शेयर्स की फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं किया जाए। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में भी दो ही जनरल एंट्रीज पास की जाएंगी, लेकिन ये पहले वाली एंट्रीज से, पहली जो फर्स्ट एंट्री है वो दूसरे पॉइंट के फर्स्ट एंट्री से डिफरेंट रहती है। इसमें हम न्यू डिनोमिनेशन और ओल्ड डिनोमिनेशन को डेबिट क्रेडिट नहीं करते हैं। एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स। इसको लौटाई जाने वाली राशि से ही हम एंट्री करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स रुपीज़ डैश पर शेयर ऑन डैश नंबर ऑफ शेयर्स रिफंडेड टू शेयर होल्डर्स। कितने रुपए प्रति अंश, कितने अंशों पर रिफंड किए गए हैं, लौटाई जाने वाली राशि से ये एंट्री पास की जाएगी। और फिर सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, इन्हें पेमेंट की एंट्री कर दी जाएगी, पेमेंट मेड टू शेयर होल्डर्स। तो एक इलस्ट्रेशन आप इसका भी देखेंगे। एक कंपनी की प्रार्थित पूंजी 5 लाख रुपए है, जो कि ₹10 वाले पूर्णदत्त 50,000 इक्विटी शेयर्स में डिवाइडेड है। कंपनी ने इक्विटी अंशधारियों को ₹2 प्रति अंश लौटाने का निश्चय किया। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। वही 2 पॉइंट्स जो अभी हमने ऊपर एंट्रीज देखी हैं। अंशों को ₹8 प्रति अंश पूर्णदत्त बना दिया जाए। देखिए, ₹10 वाले अंश पर हम ₹2 लौटा रहे हैं। पहले पॉइंट के अनुसार हमें ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि ये शेयर ₹8 फुली पेड अप बना दिया जाता है, लेकिन दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि अंशों का अंकित मूल्य अपरिवर्तित रहता है। ऐसे में क्या कह रहा है ये आपसे कि ₹10 में से आप ₹2 तो लौटा दीजिए, लेकिन अभी भी उसकी फेस वैल्यू वो कितनी रहे, 10 ही रहे, उसको हम चेंज नहीं करें। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग एंट्रीज जो अभी हमने पीछे बात करी हैं कैसे की जाएंगी, देखिए इसके सॉल्यूशन में। व्हेन शेयर्स आर मेड ऑफ ₹8 ईच फुली पेड, यानी कि पहली बार हमें जो पहला पॉइंट दिया गया है कि ₹10 वाले अंश पर ₹2 लौटाकर ये मान लीजिए कि उसका अंकित मूल्य ही 8 रह गया है। ऐसी स्थिति में हम ओल्ड डिनोमिनेशन को डेबिट करके न्यू डिनोमिनेशन को क्रेडिट करते हैं और इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री हमारी होगी यहाँ पे ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ₹8 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड 2 इक्विटी शेयर होल्डर्स। यहाँ पर 10 वाली कैपिटल को 8 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 50,000 इंटू 10 5 लाख, तो इक्विटी शेयर कैपिटल से में डेबिट हो जाएंगे। और न्यू 8 रुपीज़ इसका हमने फेस वैल्यू कर दिया है, तो 50,000 इंटू 8 4 लाख से जो है नई अंश पूंजी क्रिएट हो जाएगी। और 2 इक्विटी शेयर होल्डर्स ₹2 इनको प्रति अंश लौटा रहे हैं, तो 50,000 अंशों पर ₹2 के हिसाब से 1 लाख इनको हम क्रेडिट कर देंगे 1 लाख से। अब इनको पेमेंट की एंट्री करनी है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख से पेमेंट मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, जब ₹10 के अंश को ₹8 में कन्वर्ट कर ₹2 लौटाकर ₹8 का फुली पेड अप हमने बना दिया। अब इसी का दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। व्हेन नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर रिमेन्स अनचेंज्ड, इनकी नॉमिनल वैल्यू को 10 ही रखा जाए। 10 में से ₹2 इनको रिफंड तो कर दिए जाएँ, लेकिन उसकी जो नॉमिनल वैल्यू उसको 8 नहीं किया जाए, उसको 10 ही रहने दिया जाए। ऐसी स्थिति में मैंने आपसे कहा कि ओल्ड डिनोमिनेशन और न्यू डिनोमिनेशन वाला वो पोर्शन हट जाएगा और यहाँ पर डायरेक्ट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। कैपिटल यहाँ कम हो रही है 1 लाख से, तो कैपिटल को डेबिट कर देंगे और इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्योंकि हमें पेमेंट करनी है तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। ₹2 प्रति शेयर 50,000 अंशों पर 1 लाख से आप ये एंट्री पास कर देंगे। और इसके बाद जब इनको पेमेंट होगी तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, इनको 1 लाख रुपए से पेमेंट कर दी जाएगी, पेमेंट मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये हमने पॉइंट्स देखे अंश पूंजी में कमी के अंदर किस किस तरह से कमी की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 पॉइंट्स इसमें हम देखते हैं। पहला पॉइंट तो हमने देखा कि अंशों पर जो अनकॉल्ड अमाउंट थी उसमें कमी कर दें या उसको समाप्ति कर दें, पूरे के पूरे दायित्व को समाप्त कर दें। दूसरा पॉइंट हमने यहाँ डिस्कस करा आवश्यकता से ज़्यादा पूंजी को अंशधारियों को लौटाना, जिसमें अंकित मूल्य में परिवर्तन किया जाए और नहीं किया जाए, दोनों ही पॉइंट हमने डिस्कस किए। तीसरा पॉइंट जो हमारा यहाँ पे आता है वो आता है प्रदत्त अंश पूंजी में कमी।
तो इसको हम नेक्स्ट जो मैं आपसे शेयर करूंगी वीडियो, उसमें बात करेंगे रिडक्शन इन पेड अप शेयर कैपिटल। तो ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली लंबा पॉइंट है, तो इसको हम नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। और आई होप कि आप सब इसको सिंसियरिटी से इन वीडियोस को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी से रिलेटेड मैं आपको पीडीएफ भी शेयर करती हूँ, ताकि जब मैं असाइनमेंट दूँ तो आपको थोड़ा सा उसमें ईज़िली आप वो असाइनमेंट कंप्लीट कर सकें। कोशिश कीजिए कि जो भी मैं आपको वीकली असाइनमेंट देती हूँ उसको आप वीकली, मुझे जिस डे को भी मैं आपको कहूँ आप उस डे तक मुझे वो सबमिट करें। तो आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे मैसेज के थ्रू पूछ भी सकते हैं। सो फॉर टुडे अभी हम आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं अपना ये टॉपिक। थैंक यू सो मच।